इंडिया 9 बजे की सबसे अहम खबर आज यही है। अपने नेताओं और मंत्रियों की गुंडागर्दी पर आखिर क्यों चुप हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव? क्या उनकी चुप्पी उनके दबंग नेताओं को शह नहीं दे रही है? शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या के आरोपी मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा को अभी तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया है और न ही उन्हें मंत्री पद से हटाया गया है। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से उनको बचाने में जुटी है। इस बीच यूपी पुलिस ने जगेंद्र की हत्या के आरोपी 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि इनमें से किसी को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उधर जगेंद्र के घर वालों को समझाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता वहां पहुंचे और भारी विरोध के बाद उन्हें वहां से उल्टे पैर लौटना पड़ा। सवाल ये कि आखिर कब तक यूपी में सरकारी गुंडों की गुंडागर्दी चलती रहेगी? आखिर कब खत्म होगा यूपी में जंगल राज? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जरा ध्यान से देखिए इन चेहरों को। राममूर्ति, कैलाश और इकबाल की तस्वीर। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जरा ध्यान से देखिए इन चेहरों को। ये हैं अखिलेश राज के सरकारी गुंडे। इन पर लगे हैं हत्या करवाने, धमकाने और फायरिंग के आरोप। शाहजहांपुर में पत्रकार को जिंदा जलाकर मार दिया गया। अखिलेश सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी। आरोपी मंत्री राममूर्ति की गिरफ्तारी तो दूर, पार्टी के नेता उन्हें बचाने में जुटे हैं। जांच तो चल ही रही इसमें, और बिना जांच किए हुए किसी आदमी को फंसाया नहीं जा सकता है। एफआईआर का मतलब ये नहीं होता है कोई व्यक्ति दोषी है। ये हैं अखिलेश के मंत्री कैलाश चौरसिया। सत्ता और लाल बत्ती के नशे में चूर चौरसिया ने दी है आरटीओ को धमकी। कमीशन न देने पर जान से मारने की धमकी देने का लगा है आरोप। कार्रवाई तो दूर, चौरसिया के पक्ष में खड़ी है पूरी समाजवादी पार्टी। कोई भी एक भी एलिगेशन उनके ऊपर आज तक के नहीं लगाया है कैलाश चौरसिया जी के ऊपर। अखिलेश राज के पूर्व मंत्री भी दबंगई में नहीं है किसी से कम। बाराबंकी में टोल मांगने पर पूर्व मंत्री इकबाल के गुर्गों ने की सरेआम फायरिंग। इतने आरोपों के बावजूद क्यों चुप बैठे हैं मुख्यमंत्री? क्या अखिलेश को नजर नहीं आता अपने मंत्रियों का गुंडाराज? देखिए अखिलेश के सरकारी गुंडे। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जितने भी आरोप लग रहे हैं उनमें सबसे गंभीर है राममूर्ति वर्मा के ऊपर जो आरोप लगा है, और वो ये कि पत्रकार को उन्होंने जिंदा जलवा दिया। और जहां तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सवाल है, पत्रकार बार बार हर जगह उनसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन वो एक शब्द इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। बात करिए, हमारा भैया इस तरीके का नहीं था। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप यहाँ से चले जाइए। अरे इन्हें भेजो यहाँ से, इन्हें हटाओ यार यहाँ से। आप जाओ, आप जाइए। धन्यवाद आपका। ये खुद मुलजिम है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सपा की लड़ाई कराई जा रही। पत्रकार जगेंद्र सिंह के घर वाले गुस्से में हैं और इस गुस्से की वजह है अखिलेश सरकार की रहस्यमय चुप्पी। जगेंद्र की मौत के 5 दिन बाद भी इस मामले के सभी आरोपी आजाद घूम रहे हैं। आरोपी मंत्री राममूर्ति वर्मा के खिलाफ न तो अखिलेश सरकार ने कोई कार्रवाई की और न ही सूबे की पुलिस ने। कार्रवाई की बात तो दूर, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता राममूर्ति वर्मा को बचाने में जुटे हैं। जांच तो चल ही रही इसमें, और बिना जांच किए हुए किसी आदमी को फंसाया नहीं जा सकता है। एफआईआर का मतलब ये नहीं होता है कोई व्यक्ति दोषी है। राममूर्ति वर्मा जी क्या है 120B का उनको केस लगा, 120B मतलब संदेह का केस है उनके ऊपर। अटेम्प्ट टू मर्डर वो तो है नहीं कि वो ऑन द स्पॉट बैठे हुए थे। अखिलेश राज में इंसाफ और कानून व्यवस्था का यह आलम तब है जबकि खुद पत्रकार जगेंद्र सिंह ने मरने से पहले सारी सच्चाई बता दी थी।
दीवार फान के तुमसे पुलिस वाले अंदर आए और रिवाल्वर ताने थे। पहले बहुत मारा हमें, उसके बाद फिर टोल डाला, श्री विकास राय ने आग लगा दी गई। जगेंद्र सिंह अक्सर फेसबुक पर मंत्री राममूर्ति वर्मा के खिलाफ लिखा करते थे। 22 मई को लिखी अपनी पोस्ट में जगेंद्र ने साफ लिखा कि राममूर्ति उनकी हत्या करा सकते हैं। राममूर्ति वर्मा मेरी हत्या करा सकते हैं। इस समय नेता, गुंडे और पुलिस सब मेरे पीछे पड़े हैं। सच लिखना भारी पड़ रहा है जिंदगी पर। राममूर्ति वर्मा के कुछ कारनामों का खुलासा किया तो हमला करा दिया। विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिल रही है कि राज्य मंत्री राममूर्ति वर्मा मेरी हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं और जल्दी ही कुछ गलत घटने वाला है। बाईस मई को लिखी जगेंद्र सिंह की फेसबुक पोस्ट और ठीक 9 दिन के बाद यह बात सच साबित हुई। आरोप है कि पुलिस वालों ने 1 जून को जगेंद्र को जला दिया और 8 जून को उनकी अस्पताल में मौत हो गई। जगेंद्र की हत्या के बाद उनके घर वालों ने आरोप लगाया कि जगेंद्र राज्य मंत्री राममूर्ति वर्मा की खिलाफत करता था, इसलिए उसे यह सजा मिली। जगेंद्र के घर वालों के आरोपों के बावजूद पूरी सरकारी मशीनरी ने राममूर्ति वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल राममूर्ति फरार है और वो कहां है कोई नहीं जानता। उन्होंने पोस्ट भी किया था, उन्होंने मंत्री जी का ही नाम लिया था कि ये जो 22 मई को पोस्ट किया था कि उन्होंने मंत्री मेरी हत्या करवा सकते हैं। मुझे सुनने में आया है कि मंत्री जो हैं वो मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं और कभी मेरी हत्या हो सकती है। इस वक्त मौजूद है लखनऊ की OCR बिल्डिंग में, जहां पर राज्य मंत्री राममूर्ति वर्मा का आवास है और हम कोशिश करते हैं ये जानने की कि राममूर्ति वर्मा इस वक्त कहाँ पे हैं। लगातार हमने कोशिश की है कि शाहजहांपुर में उनसे बात की जाए, लखनऊ में उनसे बात की जाए, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। 102 नंबर घर है जो उनके लिए अलॉट है। यहाँ पर OCR की ये विधायक निवास बिल्डिंग है। हालांकि भद पिटने के बाद नींद से जागे अखिलेश सरकार ने जगेंद्र की हत्या के आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। निलंबित पुलिस वालों में शहर कोतवाल श्री प्रकाश राय, सब इंस्पेक्टर क्रांतिवीर, हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र यादव, कांस्टेबल उदयवीर, कांस्टेबल मंसूर शामिल हैं। तो इस बात को चेक करना और वेरीफाई करना आवश्यक होता है कि क्या मौके पर वो उपस्थित थे अथवा नहीं थे। तो चूंकि 302 का केस है, तो जो भी एविडेंस हम लोगों को मिल रहा है उसके आधार पर हम लोग लॉजिकली आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस वालों पर तो कार्रवाई हुई, लेकिन आरोपी मंत्री के खिलाफ कुछ नहीं। क्या ये नाइंसाफी की इंतहा नहीं है? सोचिए, अगर आम इंसान पर इतना घिनौना आरोप लगा होता तो वो अब तक सलाखों के पीछे होता। और तो और अखिलेश यादव का इंसाफ तो देखिए, उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक को सिर्फ इसलिए निलंबित कर दिया क्योंकि उन्होंने मंत्री राममूर्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। जगेंद्र को लालच स्वार्थ भी दिया गया। जगेंद्र गरीब जरूर था, लेकिन लालची नहीं था, स्वार्थी नहीं था, निर्भीक था। उसी का उसमें को फल मिला और उसको जलाया गया। हैरत की बात यह है कि इस पूरे मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक रहस्यमयी चुप्पी बनाए बैठे हैं और जो कोई कुछ बोल रहा है उसे भी चुप कराया जा रहा है। ऐसे में जनता इस युवा मुख्यमंत्री से क्या और कैसी उम्मीद करे जब उनके खुद के करीबी ही जनता का खतरा बने बैठे हैं। शाहजहांपुर में मीनाक्षी उप्रेती के साथ शलमणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। सत्ता के नशे में मदमस्त उत्तर प्रदेश के नेताओं और मंत्रियों की गुंडागिर्दी की फहरिस्त काफी लंबी है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में राज्य मंत्री कैलाश चौरसिया पर एक RTO को पीटने का इल्जाम लगा है। आरोप यह है कि मंत्री जी RTO से मोटी रकम वसूल करना चाहते थे और पैसा ना देने पर उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया। बाराबंकी में पूर्व राज्य मंत्री इकबाल पर टोल कर्मियों से मारपीट और फायरिंग का आरोप लगा है। नाम कैलाश चौरसिया, पद अखिलेश सरकार में बाल पुष्टाहार मंत्री। अखिलेश सरकार के बेलगाम मंत्री कैलाश चौरसिया। मंत्री जी अब सूबे के सरकारी अधिकारियों पर दबंगई दिखा रहे हैं। मिर्जापुर में कैलाश चौरसिया के खिलाफ RTO ने मामला भी दर्ज कराया है, लेकिन उनका रसूख इतना कि पुलिस भी कार्रवाई से डर रही है। पीड़ित RTO चुन्नी लाल के मुताबिक मंत्री जी उनसे जबरन हर महीने लाखों रुपए की मांग कर रहे थे, जिसका उन्होंने विरोध किया। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने जब हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उनसे काम करवाने के लिए दबाव डाला तो उन्होंने इसे करने से इनकार कर दिया। आरोप है कि इसी के बाद मंत्री जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसके साथ न केवल मारपीट और गाली गलौज की, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। मैंने कहा कि मैं दोनों काम में आपका नहीं कर सकता
न तो मैं आप कंटेम्प्ट झेल सकता हूँ, न तो आपको पैसा दे सकता हूँ। जो आपको पैसा दे उसका ट्रांसफ़र करवा लीजिए आप अपने यहाँ, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन मैं आपकी शर्तें पूरी नहीं कर सकता हूँ। इस पर वो बिखर गया जो है और गाली गलौज करने लगा। इसके बाद उसके गुर्गे ने जो है अरविंद श्रीवास्तव जो उसका PRO है वो और एक और आदमी ने मेरे साथ मारपीट की। वहीं मंत्री जी ने पलटवार करते हुए उल्टा पीड़ित अधिकारी पर ही आरोप लगा दिया और कहा वो अनाप शनाप बयान दे रहा है। शिकायत आई कि इसने रुपया लेके गलत ढंग से प्रमोशन किया है और भी तमाम उसमें भ्रष्टाचार की बातें संज्ञान में आई थी, उसका भी जिक्र किया। संतोषजनक जवाब न दे पाने के कारण चिड़चिड़ा गया, बेबुनियाद बातें करते हुए जाके प्रेस में बेबुनियाद की बातें कर रहा है। उधर समाजवादी पार्टी बेशर्मी से अपने मंत्री का बचाव कर रही है। कैलाश चौरसिया जो है 3 बार के बराबर विधायक वहां से जीत रहे हैं और वो गरीबों की जो है उन्होंने शादी कराई है, बीमारों का इलाज कराया है, अपने पास से पैसा आदमी खर्चा करने वाला पूरे वहां के ऊपर। आप मिर्जापुर के उनके बारे में आप उनकी हिस्ट्री अगर देख लीजिएगा तो कभी भी कोई भी एक भी एलिगेशन उनके ऊपर आज तक के नहीं लगाया है कैलाश चौरसिया जी के ऊपर। आप जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये तस्वीरें हैं बाराबंकी के एक टोल की। लग्जरी गाड़ी से जा रहे इन लोगों ने टोल मांगने पर बताया कि गाड़ी में मंत्री जी सवार हैं। टोल वालों को शक हुआ तो उन्होंने जांच की। पता चला गाड़ी में दर्जा प्राप्त पूर्व राज्य मंत्री इकबाल बैठे हुए हैं। टोल कर्मियों ने गाड़ी घेर ली। आरोप है कि इसके बाद इकबाल और उसके सुरक्षा कर्मियों ने सरेआम मारपीट और फायरिंग की। ये पूरी घटना CCTV में कैद होने के बाद इकबाल के 2 सुरक्षा कर्मियों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। इकबाल लखनऊ के करियर डेंटल कॉलेज के मालिक भी हैं। 3 लोग जो बैठे हुए थे उसमें 2 गनर और थे और इसमें अब तक की विवेचना में, अब तक की तफ्तीश में जो इकबाल नाम का व्यक्ति है उसका नाम भी आया है। ये कैरियर डेंटल कॉलेज जो है जो लखनऊ में है उससे कुछ संबंध है इनका और इनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। गुंडागर्दी की अगली कड़ी में अब बारी है बहराइच के दबंग ग्राम प्रधान की। इन पर लगा है RTI कार्यकर्ता की हत्या का आरोप। RTI कार्यकर्ता की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो गांव के विकास से जुड़ी जानकारी चाहते थे। आरोप है कि इस दौरान समाजवादी पार्टी से जुड़े प्रधान ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी तो वो धरने पर बैठ गए। आला अधिकारियों से भरोसा मिलने के बाद जब वो धरना खत्म कर घर पहुंचे तो उनका अपहरण कर लिया गया। आरोप है कि इसके बाद उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। उधर पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन हकीकत इससे उलट है। ये लोग तो मार रहे थे, बाकी तो सब खड़े थे बाहर, घर में घुस करके मारे। FIR की कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आए कठोर से कठोर कार्रवाई उनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी। उसमें किसी प्रकार की लैकनेस किसी स्तर पर छोड़ी नहीं जाएगी। उत्तर प्रदेश में सरकारी गुंडों का तांडव और आतंक चरम पर है। सवाल वही कि आखिर सब कुछ देखते हुए क्यों चुप हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रही है। अखिलेश यादव के कार्यकाल में भी यही इतिहास दोहराया जा रहा है। आंकड़े देखिए तो पता चलता है कि दरअसल सरकार के लिए ज्यादा मुश्किलें दूसरे नहीं बल्कि खुद अपने ही खड़े कर रहे हैं। कैमरा पर्सन निजाम के साथ शलभ बनी त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। अब आइए बात करते हैं दिल्ली की, जहां MCD के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने का ऐलान हुआ और उसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के नेता सिर पर टोपी और हाथ में झाड़ू लेकर निकल पड़े। साथ ही साथ बीजेपी के कई नेता भी सफाई करने के लिए निकले। कैमरों की चकाचौंध के बीच सफाई का ऐसा नाटक हुआ मानो दिल्ली को बस कुछ ही देर में एकदम साफ कर दिया जाएगा। लेकिन कैमरे हटे नहीं कि झाड़ू हाथ से छूट गई, इसके बाद चली तो केवल जुबान। ये हाल आज दिल्ली में देखा गया। कचरा अभी भी वहीं का वहीं है। आम आदमी पार्टी कचरा पॉलिटिक्स कर रही है, गार्बेज पॉलिटिक्स कर रही है। जब हड़ताल खत्म हो गई तब ये लोग सफाई अभियान का ढोंग रच रहे हैं। ये भी राहुल गांधी की तरह फोटो सेशन में माहिर लोग हैं। जब हड़ताल थी तब क्यों नहीं ये निकले सफाई के लिए? शाहनवाज हुसैन का ये बयान राजनीति की कूड़ा कथा में हर दल के नेताओं पर फिट बैठता है। इन सब के रहते देश की राजधानी में बीते 12 दिनों में
कूड़े का पहाड़ खड़ा होता रहा। एमसीडी कर्मचारियों को वेतन देने के हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जब हड़ताल खत्म हुई तो अगले दिन वो सभी कूड़े की गंध में दबी बची खुची सियासत को सूंघने फिर से निकल पड़े। सफाई कर्मचारियों को संदेश है कि आप चिंता ना करें, जब बीजेपी वाले जब आपकी तनख्वाह नहीं दे पा रहे तो हमने तनख्वाह भी दी और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली की सफाई भी करेंगे। सिर्फ इसलिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है आप गंदगी इकट्ठा होने देंगे, आप कूड़ा इकट्ठा होने देंगे, एमसीडी उस पर भी राजनीति करेगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर भी राजनीति करेंगे। हम ये नहीं होने देना चाहते। हम रोज ये काम नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने सफाई कर्मचारियों जो भाई हमारे बहने हैं इन कैंपों में लोगों को डायबिटीज से बचने के लिए योग करने का तरीका बताया जाएगा। डॉक्टर नागेंद्र का दावा है कि रोजाना योग करने से डायबिटीज पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। जाने माने योग गुरु HR नागेंद्र के स्वामी विवेकानंद योग रिसर्च फाउंडेशन के इस कार्यक्रम को केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग देगी। इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए दनादन खबरें।